हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी अच्छे होंगे। और गाइज काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई आपको ट्रांसप्लांट की डेट मिली या नहीं मिली। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि काफ़ी टाइम भी हो गया है, अभी तक डेट भी नहीं मिली है। तो क्यों नहीं मिल रही है डेट, इसका भी रीज़न है। तो अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने हम लोगों से कहा है कि आप लोग हॉस्पिटल के 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में अपना फ्लैट, रूम जो भी है वो ले लीजिए, तभी हम डेट देंगे। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने उसी जगह पर रहना होता है हॉस्पिटल के पास, क्योंकि कभी भी बाई चांस तबीयत ख़राब होती है और कोई दिक्कत आती है, तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ता है ताकि डॉक्टर लोग आपका ट्रीटमेंट तुरंत जल्दी कर सकें। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि आप तुरंत अपना रूम वगैरह ले लीजिए, तब हम आपको देते हैं डेट। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरी बात, डायलिसिस पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है ये बात जो हम बताने जा रहे हैं। अभी कल ही की बात है, मैं वॉशरूम गया था, ठीक है और मेरी स्लीपर जो है वो ठीक थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी और टाइल्स लगा था और पानी थोड़ा सा, अब टाइल्स पे बाथरूम में तो पानी रहता ही है, और निकलने से पहले मेरा पैर भाई साहब स्लिप कर गया। भाई साहब 2 दिल की धड़कनें बढ़ी है ना, मैं बता नहीं सकता। फिर मम्मी को आके बताया, मम्मी चिल्लाने लगी कि कोई काम सही से नहीं कर सकते हो, आराम से करना चाहिए, जब पता है कि इतने कमज़ोर हो गए तो जल्दी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं डायलिसिस पेशेंट को यही सजेस्ट करूँगा कि जिनके घर में वाइट टाइल्स, पत्थर, ये सब चीज़ें लगी हैं, तो वो लोग थोड़ा संभल के और देख के चलें, क्योंकि कभी भी पैर पड़ सकता है पानी पे, वो तो आपको दिखेगा नहीं, गिरोगे टक से और हड्डियां टूटेंगी पट से। तो इसलिए थोड़ा संभल के और अपना ख्याल रखें। अब दूसरी चीज़ आती है कि परमाकैथ, चाहे वो गले से हो, चाहे चेस्ट से हो और चाहे पैर के थाई से हो। तीसरा ऑप्शन भी होता है, पैर के थाई से भी परमाकैथ डाला जाता है। और फिस्टुला, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सही क्या है, कौन सा बनवाना चाहिए, परमाकैथ बनवाना चाहिए या फिस्टुला बनवाना चाहिए? मेरे हिसाब से जिनका ट्रांसप्लांट होना है 1, 2, 3 महीने में, जिनका ट्रांसप्लांट होना है उनके लिए परमाकैथ सबसे बेस्ट है। हाँ, ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि परमाकैथ में इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। ठीक है, इसलिए परमाकैथ डॉक्टर बहुत कम सजेस्ट करते हैं, फिस्टुला ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा ट्रांसप्लांट होना था, इसलिए हम लोगों ने फिस्टुला नहीं बनवाया। फिस्टुला में क्या होता है कि अगर आप एक बार सर्जरी करवा लोगे, वो नसों को जोड़ देंगे। अब आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है, ठीक है, फिर जब ट्रांसप्लांट हो जाएगा फिर आपको सर्जरी करवा के फिर वैसे ही सही करवाना पड़ेगा, तो क्या मतलब हुआ, डबल खर्चा हो गया। तीसरी बात कि बहुत लोग जिनकी किडनी खराब हो जाती है, फेलियर हो जाती है, डॉक्टर जब सर्जरी मतलब परमाकैथ डालने का जब टाइम होता है तो वो मशीन लेके आते हैं, अल्ट्रासाउंड वाली मशीन। तो ऐसे से चेक करने की नस कहाँ पे है, कैसे करना है। तो बहुत लोग की नसें गले से नहीं मिलती है, चेस्ट से भी नहीं मिलती है, पैर की जो थाई होती है वहाँ से डाला जाता है परमाकैथ। मेरे बगल में अभी 20 से 25 दिन हुआ है, एक लोग का हुआ है, ना गले से मिला ना चेस्ट से मिला, उनका जो है वो पैर से डाला गया। जो डायलिसिस पे हैं या जिनका ट्रांसप्लांट होना है, तो गाइस उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाती हैं, नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे कुछ भी नहीं रहता है, बॉडी इम्यूनिटी एकदम कमज़ोर हो जाती है, पैर हाथ चलने में दिक्कत और काम करने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। तो इसलिए जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है या जो मेरी एज के हैं या 25-30 साल के हैं, तो उनसे यही कहूँगा, मास्क जो है वो बाहर निकलने से पहले लगा लिया करें, अपने हैंड को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, प्लस अपनी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रखें, अपना कपड़ा हर दूसरे दिन चेंज करते रहें, अपने बॉडी को साफ़ रखें जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। और परमाकैथ को तो ख़ास तौर से बहुत बचा के रखना है, इसमें
पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर पानी हल्का सा भी गया तो भाई इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगा और आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा, जिससे एक दिन का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा। इसलिए बहुत ख्याल रखें। फिस्टुला में इतना डर नहीं लगता है, फिस्टुला में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं परमाकैथ हटवा के आप फिस्टुला बनवा लीजिए। लेकिन जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है उनके लिए फिस्टुला दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। वो परमाकैथ लगवा के अपना ट्रांसप्लांट करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फिस्टुला किन के लिए एकदम बेस्ट है। फिस्टुला ओल्ड पर्सन जो एकदम बूढ़े हो चुके हैं, 45, 50, 55, 60 साल के जो पेशेंट हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए फिस्टुला एकदम बेस्ट है। क्योंकि उनको ट्रांसप्लांट तो कराना नहीं है, उनका कभी ट्रांसप्लांट तो होना नहीं है, तो इसलिए उनके लिए फिस्टुला हमेशा के लिए बन जाता है। वो डायलिसिस आते हैं, कराते हैं और उनको इन्फेक्शन का भी डर नहीं लगता। हाँ, उनकी बॉडी बहुत वीक होने लगती है धीरे धीरे, इसलिए वो भी अपना ख्याल रखें, खाने पीने पे ध्यान रखें। और गाइस काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई आपका जो CKD स्टेज 5 चल रहा है, मतलब पूरी तरह से किडनी फेलियर हो गई है, तो आप कौन सी मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर ने आपको कौन सी मेडिसिन दिया है, सुबह से लेकर शाम तक कैसे खाते हो, वो कौन सी मेडिसिन है। तो गाइस सारी मेडिसिन मेरे इस बॉक्स में है, मैं इसी में रखता हूँ। A to Z जितनी भी सुबह से लेकर रात तक जो भी मेडिसिन है सब मैं खाता हूँ। और आज मैं सारी मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाला हूँ और एक्सप्लेन करूँगा कैसे खाना है, और मेडिसिन के बारे में उनकी डिटेल बताऊँगा कि इस मेडिसिन का काम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे खाना होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं सीरियल वाइज मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जैसे सुबह, उसके थोड़ी देर बाद, उसके थोड़ी देर बाद, जैसे जैसे मैं खाता हूँ मेडिसिन तो वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको भी समझ में आए, कंफ्यूजन भी ना हो और अच्छे से डिटेल में मैं बता सकूँ आप लोगों को। मैंने सारी चीज़ें पहले से ही अपने फ़ोन में सर्च करके रख लिया था, ताकि मैं जो भी समझाऊँ वो एकदम सही और करेक्ट सही से समझाऊँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें एकदम सही से निकाली हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहली मेडिसिन जो मैं सुबह के टाइम खाता हूँ खाली पेट, वो ये है। ये पत्ता स्ट्रिप देख रहे हैं आप, ऐसा है ये पत्ता। बहुत से पेशेंट को दी जाती होगी, ये खाली पेट है। अब इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है पेंटोसिड DSR। इसके संगठक कंपोजिशन जिसको बोलते हैं पेंटोपेराजोल सोडियम एज गैस्ट्रो रेसिस्टेंट पेलेट्स, ये 40 ग्राम, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर PPI जिसको बोलते हैं, जो पेट में बनने वाले एसिड को कम करता है, ठीक है, जो गैस बनती है। इसके यूजेस क्या हैं? इस दवा का उपयोग निम्न समस्याओं में किया जाता है: गैस्ट्रिक अल्सर, गैस के कारण पेट में छाले या एसिड रिफ्लक्स एसिडिटी, ठीक है, पेट में भारीपन, मिचली या उल्टी की समस्या, भोजन के बाद पेट में जलन और दर्द, डकार और या पेट फूलना, ठीक है। डोज कैसे लेना होता है? डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। खाली पेट सुबह लेने की सलाह दी जाती है। कैप्सूल को काटे नहीं, कभी कट करके मत खाना, और चबाए नहीं, पूरा एक बार में अंदर निकल लेना है। इस दवा का यही मतलब है। और गाइस अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन जो 8 बजे मैं खाता हूँ, उसका नाम है मोक्सिलॉन 0.2 mg। वो इस तरह की दिखती है मेडिसिन, ये देखो ऐसे, ठीक है, दिखा आपको। आइए इस दवा के बारे में बताते हैं। यह दवाई का नाम है मोक्सिलॉन 0.2 mg और इसका मुख्य घटक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। यह एक दवा है जो आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। यह सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, यानी यह दिमाग में कुछ नर्व सिग्नल को दबाकर ब्लड प्रेशर को कम करता है। और इसका यूजेस क्या है? उच्च, मतलब जो हाइपर टेंशन ज़्यादा
के इलाज के लिए। कुछ मामलों में दिल के रोगों से संबंधित समस्याओं में भी उपयोग किया जाता है। आमतौर पर दिन में एक बार या डॉक्टर की सलाह से 2-3 बार भी दिया जा सकता है। डोज मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर तय करता है। प्रिकॉशंस क्या हैं? डॉक्टर की सलाह के बिना बंद ना करें। अचानक से बंद भी नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ सकता है या शूट कर सकता है। किडनी के रोगों सावधानी से लें, डॉक्टर की निगरानी ज़रूरी है किडनी पेशेंट के लिए। और अब गाइस बात करते हैं तीसरी दवा के बारे में, जो कि मेरी है ये वाली दवा। ये देखिए, कुछ ऐसी दिखती है ये मेडिसिन। ये मैं खाता हूँ सुबह 9 बजे। ये सुबह 9 बजे खाता हूँ। और आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है सिलासात। यह है 5 mg की दवा और ये भी बीपी की दवा है। डिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब CCB है, जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और एंजिना, चेस्ट पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट पे स्ट्रेस कम पड़ता है। इसके यूजेस क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। सेकंड है एंजिना, चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। थर्ड है किडनी डिसीज के पेशेंट में भी कभी कभी बीपी कंट्रोल के लिए दिया जा सकता है। डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। ये कैसे काम करता है? ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, हार्ट को लोड कम करता है, ब्लड प्रेशर को ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। इसके कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो है चक्कर आना, हेडेक, स्वेलिंग इन लेग्स, फ्लशिंग, टायर्डनेस मतलब थकान। और अब गाइस बात करते हैं चौथी मेडिसिन के बारे में, जो कि कुछ इस तरह दिखती है। ये देखो, ये मेडिसिन। इस मेडिसिन का नाम है गेनाटन। जो हमने फोटो दिखाई है, ये गेनाटन 50 mg है, जो कि आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड नामक दवा है। ठीक है। गेनाटन का उपयोग पेट की कुछ समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे गैस्ट्रोपैरेसिस, पेट के धीमे खाली होने की स्थिति, जैसे खाना खा लिया, पेट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सही से। ठीक है। एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी या अम्लपित्त, इंडाइजेशन, पाचन की समस्या, नौजिया और वोमिटिंग, मथली या उल्टी आना, इसलिए दवा दी जाती है। यह दवा पेट और आंत की गति को बढ़ाने में मदद करती है, ताकि भोजन अच्छे से आगे बढ़ सके और उपच जैसी समस्या न हो। कैसे काम करती है ये मेडिसिन? आइटोप्राइड पेट और आंतों के मांसपेशियों की गतिविधियों को उत्तेजित करता है और गैस्ट्रिक खाली होने की प्रक्रिया को तेज करता है। और अभी गाइस हम बात करने वाले हैं 5वीं मेडिसिन के बारे में। जो 5वें नंबर पे आती है वो है मेगास्था करके। ये देखिए, कुछ ऐसे इसका डिब्बा है। ये देखा आपने? आइए इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं। मेगास्टोल एसीटेट टैबलेट IP 160 mg की है। ये दवा क्या है? मेगास्टोल एसीटेट एक सिंथेटिक प्रोगेस्टिन हार्मोन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से, ठीक है, यूजेस कैंसर पेशेंट्स, ये कैंसर पेशेंट को भी दिया जाता है और किडनी पेशेंट को भी दिया जाता है। कैंसर पेशेंट विशेषकर ब्रेस्ट या एंडोमेट्रियल कैंसर में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में दिया जाता है। HIV एड्स या किसी अन्य क्रॉनिक इलनेस में अगर भूख नहीं लगती या वेट लॉस हो रहा है तो उसे रोकने के लिए दिया जाता है। जैसे जिसका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, भूख ना लगना है, उसके लिए भी दिया जाता है। फिर बात करें एपेटाइट स्टिमुलेंट के रूप में, यानी भूख बढ़ाने के लिए। जिसको भूख नहीं लगती है, इसको डॉक्टर जब देता है तो इससे भूख लगती है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट। इससे वेट गेन होता है। वेट गेन मतलब वजन बढ़ना, स्वेलिंग, सूजन, हाई ब्लड शुगर, मूड चेंज, ब्लड क्लॉट्स, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब गाइस हम बात करने वाले हैं 6th मेडिसिन के बारे में, जो कि ऐसी दिखती है। ये देखिए, इसकी स्ट्रिप ऐसी है, देखा आपने?
आइए इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ये सेवलेमर कार्बोनेट एक फॉस्फेट बाइंडर है। यह शरीर में फॉस्फेट के स्तर को कम करने में मदद करता है। सेवलेमर का उपयोग यूजर्स क्या है? यह दवा उन मरीजों के लिए दी जाती है जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिसीज है और वे डायलिसिस पर है। समझ रहे हैं? डायलिसिस वाले मरीज में फॉस्फेट का स्तर खून में बहुत बढ़ जाता है। फॉस्फोरस या हाई फॉस्फेट लेवल हड्डियों को कमज़ोर बना सकते हैं और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। सेवलेमर फॉस्फेट को खाने के साथ बांध देता है जिससे यह शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है और मल के साथ बाहर निकल जाता है। ये दवा जो है वो खाने के साथ दिया जाए। जैसे आपने सुबह खाना खाने बैठे तो जैसे 1-2 लुकमा खाए तो ये दवा तुरंत खा लेनी चाहिए। कैसे काम करता है ये मेडिसिन? यह दवा खाने के साथ ली जाती है, देखा बताया ना। वह खाने में मौजूद फॉस्फेट को बाइंड करके उसे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकती है। इस तरह खून में फॉस्फेट का लेवल कम बना रहता है। अब गाइस बात करते हैं हम 7th मेडिसिन की, जो कि हम खाने पीने के बाद खाते हैं। वो है मेरी ये मेडिसिन। इसका नाम है एमिनेस। कुछ इस तरह दिखती है ये। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है एमिनेस या प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कैप्सूल है। ठीक है, एमिनेस एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कैप्सूल है जो विशेष डाइटरी उपयोग डाइटरी यूज के लिए बनाया गया है। इसे खाने के बाद आधे घंटे बाद खाया जाता है। पाचन सुधारने और सूजन को कम करने में मदद के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे काम करती है ये मेडिसिन? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स शरीर में प्रोटीन को छोटे अणुओं एमिनो एसिड्स में तोड़ने में मदद करते हैं। ये एंजाइम सूजन जैसे इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। चोट या सर्जरी के बाद रिकवरी तेज कर सकते हैं। पाचन में सुधार कर सकते हैं। डोज और सेवन का तरीका बताने जा रहा हूँ। 2 से 3 बार रोजाना खाना खाने के बाद खाया जाता है यह मेडिसिन। मुझे आधे घंटे बाद बताया डॉक्टर ने। कैप्सूल को निगलें, चबाएं या तोड़े नहीं। थोड़ा मुंह में डाला, पानी से घोट लिया, ऐसे करना। अब आइए बात करते हैं 8वीं मेडिसिन के बारे में, जो कि ये मेडिसिन है। ये कुछ ऐसी दिखती है और इसका कलर भी कुछ अलग सा है। देखा आपने? आइए इस मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी मेडिसिन है? इसका नाम है मिनीप्रेस XL 2.5 mg पैराजोसिन हाइड्रोक्लोराइड GITS टैबलेट है। ठीक है, ये कौन सी दवा है? पैराजोसिन एक अल्फा 1 एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा है। यह दवा निम्नलिखित स्थितियों में उपयोग होती है: उच्च हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, रक्त वाहिकाओं और चौड़ा करके ब्लड प्रेशर कम करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF जिसको बोलते हैं, हृदय की पंपिंग को बेहतर बनाता है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको PTSD बोलते हैं, विशेषकर रात में बुरे सपने को रोकने में भी उपयोग किया जाता है। कुछ देशों में ऑफ लेबल इस्तेमाल होता है। ठीक है, सावधानियां क्या है? पहले डोज के बाद चक्कर या बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है। इसे बेड टाइम पर लेना बेहतर होता है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि जब आप सोने लगो तभी इसको खा के लेट जाओ और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें हमेशा। दवा को अचानक बंद ना करें, नहीं तो ब्लड प्रेशर आपको तुरंत बढ़ जाएगा। अब गाइस बात करने वाले हैं 9वीं दवा के बारे में, जो कि कुछ इस तरह दिखती है। ये देख लीजिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये दवा की यूजेस और काम क्या करती है दवा, ये किस काम आता है। ठीक है, ये दवा किस काम आती है? यह एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे साइनस इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन जिसको ब्रोंकिस पिनोमनिया बोलते हैं, यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
अधिकतर जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उनको यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं UTI। फिर आता है स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिल और थ्रोट इन्फेक्शंस, डेंटल इन्फेक्शंस। तो इसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। जब मेरी सर्जरी हुई थी, यहाँ गले के पास परमाकैट डाला था और चेस्ट के पास जब डाला गया था, तो मुझे ये मेडिसिन दिया गया था ताकि इन्फेक्शन ना फैले इससे। अब गाइस बात करते हैं 10वीं मेडिसिन के बारे में, और ये मेडिसिन कुछ इस तरह दिखती है, रेड कलर में। ये देखो, देखा आपने ये। आइए इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ये मेडिसिन कौन सी? इस मेडिसिन का नाम है नेक्सविरोन LP। इसके बेनिफिट्स हैं आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, क्रॉनिक किडनी डिसीज में लो हेमोग्लोबिन, मतलब जिनका ब्लड कम रहता है उनको ये दवा दी जाती है जिससे ब्लड बढ़े। फैटिगस, वीकनेस और लो इम्यूनिटी के ट्रीटमेंट में। पोस्ट सर्जरी रिकवरी स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। एंड लास्ट में मेरे पास 2 मेडिसिन आती है जो बैकअप में मेरे पास रहती है, जो कि डॉक्टर ने लिखा है। उसका नाम है पैरासीटामोल या डोलो, आप रख सकते हैं। वो इस तरह की दिखती है। ये पैरासीटामोल है 650 mg। कभी जैसे बदन दर्द हुआ, बदन टूटनापन और बुखार जैसा फील हो तो ये दवा दी जाती है खाने के लिए। और उसके बाद एक दवा और है, ये सिप्ला की है, जिसका नाम है मोंटेरेलसी। ये दवा कुछ इस तरह दिखती है। ये तब दिया जाता है जब ऐसा लगे कि गले में दिक्कत है, खराश हो या जुकाम जैसा, सर्दी जुकाम जैसा लग रहा हो, तब ये दवा खाना, वरना ऐसे बिल्कुल मत खाना। और बाकी ये सब मेडिसिन मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करने ट्यूब की। मेरे बॉक्स में 2 ट्यूब हैं। एक ये है जिसका नाम है सुफ्रामाइसिन। ये देख रहे हैं आपको, ये ट्यूब बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये छालों पे इसमें लिखा हुआ है, जैसे कहीं पे कट लग गया हो तो वहाँ पे लगा सकते हैं। वाउंड, बर्न्स, अगर कहीं पे जल गया हो, स्किन इन्फेक्शन जहाँ पे हो गया तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है। बहुत अच्छी ट्यूब है। और एक और ट्यूब है जिसका नाम है थर्मोफोब। ये भी बहुत अच्छी ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे मेरे आयरन का जो इंजेक्शन लगा था, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था इसको लगाने के बाद बर्फ से आधे घंटे बाद सिकाई कर देना। तो ये बहुत अच्छी ट्यूब है, इसको भी लगाना चाहिए। और एक बात और बोलूँगा, जिनका डायलिसिस हो रहा है, जो पेशेंट है, वो अपना बॉक्स ऐसा ही बना लें ताकि आपकी मेडिसिन इधर उधर मिक्स ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। सारी मेडिसिन आपकी एक जगह रहे, और जब भी खाना हो तो अपना बॉक्स खोलें और निकाल के एक एक मेडिसिन खाना शुरू कर दें। खास तौर से ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको टाइम से हमेशा मेडिसिन लेना पड़ता है, इसलिए वो अपना एक बॉक्स ज़रूर बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।